हेलो दोस्तों, मैं ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्राड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक दफ़ा पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो अक्सर लोग मुझसे आजकल क्वेश्चन कर रहे थे कि हम ईमेल कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, उसका कैसे नहीं कोई तरीका हो या क्या वजह हो सकती है कि हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो में वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर। मेन वजह क्या हो सकती है कि आप ईमेल कर रहे हो, कुछ लोग हम मुझसे क्वेश्चन करते हैं, यार मैंने इतनी ईमेल की है, मुझे रिस्पांस नहीं, क्या वजह है। जब मैं उससे पूछता हूँ कितनी ईमेल की है, तो वो बताते हैं फिर एक 100 ईमेल की या 200 ईमेल की या इससे कम ईमेल की। तो मैं सब बोलता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप लोग कोशिश करें कि मिनिमम 100 आप ईमेल एक टारगेट रखो कि मैं एक दिन में 100 ईमेल करूँ। जितना ज़्यादा आप ईमेल करोगे इतना ज़्यादा आपके पास एक्सेप्टेंस के चांसेस होंगे। ये तो अलग बात है कि आप जितना ईमेल करेंगे इतना ज़्यादा आप लोगों के पास चांसेस ज़्यादा होंगे। अगली वीडियो जो लोग मुझे मेरे साथ अपनी सीवी शेयर करते हैं, तो मैंने बहुत सी सीवी रिव्यू किए हैं जो इसमें बहुत से मिस्टेक्स होते हैं। इसके ज़्यादातर मेजर मिस्टेक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह उसको अपनी सीवी को स्ट्रांग बनाना है। मेरे अपनी जो सजेशन है या एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी लोगों के साथ अगर आप शेयर कर सकते हो, वो भी आप जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ रख दूंगा। मेन चीज़, आप लोगों ने जो सीवी है उस सीवी को एक प्रोफाइल मतलब एक अच्छे फॉर्मेट की सीवी, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जैसे पाकिस्तान में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसके लिए हम एक पेज या एक हाफ पेज की सीवी बनाते हैं, वही इसी तरह नहीं, आप एक अच्छे फॉर्मेट भी मैटर करता है, लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन मैटर करता है कि अच्छा फॉर्मेट की सीवी हो। तो पहले एक बात, अच्छे फॉर्मेट आप चूज़ करें। फॉर्मेट के बाद इसके बाद अपना पिक्चर भी लगाएं अपनी सीवी पे, अच्छी तरह पिक्चर लगाएं। मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह आप लोगों ने सीवी बनाई, इसमें मैं इसमें और जो व्हाट्सअप चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें मैं फॉर्मेट शेयर करूँगा। मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट पड़े हैं, कोई भी फॉर्मेट आप उठाओ। मेन चीज़ जो सीवी में होते हो, आपकी सीवी की बॉडी में क्या है वो मैटर करते हैं कि आपकी सीवी में लिखा क्या है। इतना फॉर्मेट इतना मैटर नहीं कि, तो वो अगर आप सुपरवाइज़र आपसे बोल दें कि फॉर्मेट थोड़ा चेंज करो, बाकी चीज़ें ठीक है। क्योंकि एक लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट था जाने वाला था, उसको प्रोफेसर ने बोला था कि आपकी सीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है थोड़ा उसको चेंज करो। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन जो मैटर करते हैं वो आपके सीवी के अंदर क्या है। तो उसमें डिफरेंट मेजर मिस्टेक्स होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सीवी में आप कोशिश करें कि स्टार्ट पे आप एजुकेशन रखें। स्टार्ट पे आप सब्जेक्ट के बाद आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसके बाद आप अपना एजुकेशन रखें। जो मेन चीज़ है एजुकेशन, एजुकेशन में आपने एजुकेशन में लोग गलती करते हैं कि पहले मैट्रिक, एफएससी, फिर बैचलर, फिर मास्टर, या अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो इस तरह का नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले मास्टर लिखना है। मास्टर के मतलब यूनिवर्सिटी नेम, इसके बाद ड्यूरेशन और सीजीपीए, ये चीज़ आपने लिखनी है। अगर एक और बात, अगर आपकी सीजीपीए कम है, 3 से कम है, तो आप कोशिश करें कि सीवी मेंशन न करें। अगर आपके जीपीएससी 3 से ज़्यादा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने बैचलर लिखना है, फिर इंटरमीडिएट, एफएससी, फिर आपने इस तरह आना है। लास्ट ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना है, इस तरह आपने तरतीब से लिखने हैं। आपने अगर मास्टर के लिए आप ले तो आपने पहले बैचलर लिखना है, फिर इंटरमीडिएट, एफएससी, फिर इसके बाद आपने मैट्रिक लगाना है। तो इसी तरह आपने तरतीब से। इसके बाद अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आपने एजुकेशन के बाद आपने पब्लिकेशन लिखने। पब्लिकेशन डिफरेंट लोग अजीब टाइप के लिखते हैं, तो कोशिश करें जो जैसे हम मतलब रिसर्च पेपर में लिखे होते हैं पब्लिकेशन, उसी फॉर्मेट में आप सीवी में लिख लें, और पब्लिकेशन के साथ उसका लिंक भी लगाए तो अच्छा रहेगा। कि प्रोफेसर अगर आपको आपकी सीवी आपका जो पब्लिकेशन है और मतलब रीड करना चाहें तो वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आपके पब्लिकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो काम किया हुआ है। अगर आपका पब्लिकेशन नहीं है तो आप उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो भी आप लिख सकते हैं।
अच्छी तरह। और मेन चीज़ लोग अक्सर ये करते हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस में इतना डिटेल लिखते हैं। इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो ये गलती करते हैं लोग, इतना डिटेल से लिखते हैं, इतना मतलब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि मैंने ये काम किया है। नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी लिखने की ज़रूरत है। सीवी होती है क्या, इसमें आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है और मतलब क्या काम था, और ये ड्यूरेशन, ये चीज़ आपने लिखी, टू द पॉइंट आपने लिखना है। फिर अगर वो इंटरव्यू में या कहीं और आपसे पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह आपने एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस के बाद बाकी कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की वो भी आपने लिखने हैं, या इंटर्नशिप आपने अटेंड की वो भी आपने लिखने हैं, हर चीज़। और कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर वो लोग जिसकी मतलब प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो कोशिश करें कि डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड। डिफरेंट वेबसाइट है, वहाँ पे जाके कोर्सेरा हैं और भी बहुत से वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में आपसे रिलेटेड कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो कोशिश करें आपने फील्ड से रिलेटेड जो कोर्सेज है या आपके रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसको आप मतलब वो कोर्सेज आप अटेंड करें और वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करें उस मतलब जो कोर्सेज आपने अटेंड किए हैं, और वो सर्टिफिकेट मतलब वो चीज़ आपने सीवी में लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास कोर्सेज होंगे, अगर आप चाहते हो कि मेरे मतलब मेरी इतनी पब्लिकेशन नहीं है, मेरा जीपीए भी कम है, तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप कोर्सेज अटेंड करेंगे इतनी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट आएंगे, वो सब आपने अपनी सीवी में लगाने। कोई कहीं और पे आपको कोई अवार्ड मिला हो वो भी आपने लिखने अवार्ड, ये चीज़ आपने सीवी में ज़रूर मेंशन की। जहाँ पे आपको कुछ भी मिला, थोड़ा सा अवार्ड, ज़रूरी नहीं कि वो हाई लेवल पर हो या कम लेवल पर, लेकिन अगर आपके पास अवार्ड मिला तो आप उसको अपने सीवी में मेंशन, या कहाँ कहीं पे आपने कोई जॉब किया हुआ है या इंटर्नशिप किया हुआ है वो भी आपने सीवी में रखना है। और सीवी के लास्ट में आपने रेफरेंस ज़रूर डालना है, जहाँ जिस प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए उसी प्रोफेसर के नाम आपने रेफरेंस जो रेफरेंस पोर्शन होते हैं लास्ट पे, और रेफरेंस को आपने लास्ट पे लिखना है। तो इसी तरह आपने लास्ट पे वहाँ पे रेफरेंस लिखनी है। कोशिश करें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सीवी के स्टार्ट पे रखें। इसके बाद जो नीचे आते हैं मतलब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर इसके बाद तो इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह आपने तरतीब से लिखना है। इसी तरह आप लोगों ने सीवी को स्ट्रांग बनाना है। कुछ ये मैटर नहीं कि आपके सीवी 5 पेजेस के या 6 पेजेस के, मेन चीज़ कि आपने सीवी में चीज़ें किस तरह लिखी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उसका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो उसको ये नहीं आता कि हम किस तरह उसको शो करें। सीवी में शो करना नहीं आता, उसको तरीका नहीं आता कि हम किस तरह उसके। मैंने देखे ना उस ऐसे स्टूडेंट जिसके प्रोफाइल बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मैं किस तरह उसको रिव्यू मतलब शो करूँ, मैं किस तरह अपने सीवी में रखना है। तो लोगों को ये मसले होते हैं। तो आपने थोड़ा सीवी पे फोकस करना है। सीवी को अगर आप स्ट्रांग बना सकते हैं, अगर दूसरी चीज़ें सीवी तो आपने बना दी, दूसरी ईमेल बॉडी है। ईमेल बॉडी को अपने शॉर्ट रखने, इतनी लंबी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ रिसर्च एरिया, तो कुछ लोग रिसर्च एरिया सीवी में डाल सकते हैं, और लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रिसर्च एरिया सीवी में न डालें, ईमेल बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। इसके मेन दो वजूहत, दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे बस सिर्फ इस एरिया पे काम करना है और इस एरिया के मुझे प्रोफेसर चाहिए, तो और एरिया पे मैंने काम नहीं करना, तो फिर ठीक है वही एरिया आप सीवी में रख सकते हैं। फिर जिस एरिया से रिलेटेड अगर आपको प्रोफेसर मिल रहे हैं उसको ईमेल करें। अगर आपके एरिया से डिफरेंट प्रोफेसर को आप ईमेल करेंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, बड़ा कम रिस्पांस, क्योंकि आपने मेंशन किया कि मुझे इस एरिया पे काम करना है। अब हर प्रोफेसर के यहाँ पे एरिया डिफरेंट होता है, तो वो जब आप देखेगा कि यार ये इसका एरिया मुझसे डिफरेंट है, तो किस तरह आपको एक्सेप्टेंस देगा। अगर आप चाहते हैं कि यार बस कोई भी हो, मुझे बस एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, बस मेरे फील्ड से रिलेटेड कोई भी एरिया में इस पे काम करूंगा, तो आपने क्या करना है, रिसर्च एरिया को या रिसर्च डायरेक्शन को आपने सीवी से हटाना है, और ईमेल बॉडी में आपने रिसर्च एरिया लिखना है। और इस तरह रिसर्च एरिया ऑप्शन दिया हुआ है कि आई विल इंटरेस्ट इन यूर रिसर्च एरिया। इसके बाद जिस प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है उस प्रोफेसर का रिसर्च एरिया उठा के अपनी ईमेल बॉडी में रखना है, वही ईमेल उसको सेंड करना है। दूसरे प्रोफेसर को इसी तरह दूसरे प्रोफेसर के ये रिसर्च एरिया उठा के अपनी ईमेल बॉडी में रखना है। इस तरह आपने हर प्रोफेसर का रिसर्च एरिया उठा के ईमेल बॉडी में रखना है, और एक सीवी हर प्रोफेसर को सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ईमेल करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो रिस्पांस है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर फिर भी आप लोग करें कि यार हमें रिस्पांस नहीं है, तो आप ईमेल बॉडी चेंज करो, फिर ट्राई करो, सीवी चेंज करो, फॉर्मेट चेंज करो, फिर शायद आपको रिस्पांस आ जाए। तो कुछ लोग कहते हैं हमने एक प्रोफेसर को एक दफ़ा ईमेल किए तो हम दोबारा उसको ईमेल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा आपने ईमेल कर दिए तो आप तकरीबन 2-3 दिन बाद उसको रिमाइंडर भेजो,
रिमाइंडर उस ईमेल के रिप्लाई में दोबारा रिमाइंडर भेजो, क्योंकि कभी कभार रिमाइंडर पे भी वो आपको रिस्पांस दे सकते हैं। पहले ईमेल उससे मिस हो जाते हैं, तो दोबारा अगर आप रिमाइंडर भेज देते हैं तो आपका सीवी वो रिव्यू करते हैं और देख लें तो आपको जवाब देते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे साथ इस तरह हुआ था कि रिमाइंडर पे मुझे तीन एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे, तो इस तरह रिमाइंडर पे भी आपको रिस्पांस आ सकता है। तो और टाइम का भी आपने ख्याल रखना है। चाइना यहाँ पे ऑफिस टाइम 8 बजे स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान के 5 बजे, तो इसी टाइम पे आपने ईमेल सेंड करने, स्केड्यूल पे आपने लगाने कि इस टाइम पे जीमेल में अपना टाइम ऑप्शन है, आप स्केड्यूल पे आप ईमेल लगा सकते हैं। फिर सुबह उठने की ज़रूरत नहीं होगी, आप स्केड्यूल पे लगाओ, खुद ब खुद 5 बजे ईमेल आपके सेंड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई आपको स्कॉलरशिप के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।